नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है लाइसोसोम। आइए बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है, लाइसोसोम के कार्य क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है बेहतर नॉलेज मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों में से एक जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। लाइसोसोम पाया कहाँ जाता है? देखिए, लाइसोसोम कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला सूक्ष्म कोशिकांग है। कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला सूक्ष्म कोशिकांग है। खोजकर्ता कौन है? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? देखिए, लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं डी डुवे। डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में इस लाइसोसोम की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आती है लाइसोसोम का। यदि हम शाब्दिक अर्थ देखना चाहें तो क्या मीनिंग होता है? देखिए, लाइसोसोम, लाइसो का शाब्दिक मीनिंग होता है डाइजेस्टिव। लाइसो का शाब्दिक मीनिंग होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी, अर्थात ऐसी संरचनाएं जो पाचन करने में सक्षम होती हैं उन्हें लाइसोसोम कहा जाता है। ऐसी संरचनाएं जो पाचन करने में सक्षम होती हैं उन्हें लाइसोसोम कहा जाता है। बात आती है कहाँ कहाँ कौन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखिए, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उन सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह उपस्थित होता है। उन सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह उपस्थित होता है। उन सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यह उपस्थित होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी संरचना की। यदि हम इसकी संरचना देखना चाहें तो किस प्रकार की होती है? देखिए, 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोन व्यास की, 0.2 से 0.8 माइक्रोन व्यास की वृत्ताकार या अनियमित संरचनाएं होती हैं, जिनके अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। जिनके अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं, इन एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, यही वो एंजाइम होते हैं जो किसी भी पदार्थ का पाचन करने में सक्षम होते हैं। किसी भी पदार्थ का पाचन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम के प्रकार की। लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है? तो यदि लाइसोसोम के प्रकारों की बात की जाए तो लाइसोसोम 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, आपके सामने ये 4 प्रकार लिखे हुए हैं। पहला प्रकार होता है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा प्रकार होता है फैगोलाइसोसोम, तीसरा प्रकार होता है अवशिष्ट काय या रेजिडुअल बॉडीज, चौथा प्रकार होता है यहाँ पर स्वतः भोजित झानिया या ऑटोफैगिक वैक्यूल। स्वतः भोजित धानिया या ऑटोफैगिक वैक्यूल। बात आती है प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम क्या कार्य करता है? प्राथमिक लाइसोसोम क्या कार्य करता है? देखिए, प्राइमरी लाइसोसोम को संचयन कण भी कहते हैं, अर्थात ये भोज्य पदार्थों को या अन्य किसी पदार्थों का संचय करने का कार्य करता है। दूसरा है फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम क्या कार्य करता है? फैगो का मीनिंग होता है डाइजेस्टिव से, पाचन से। तो ऐसा लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का पाचन करने का कार्य करता है, उसे फैगोलाइसोसोम कहा जाता है। तीसरा है यहाँ पर अवशिष्ट काय।
या रेजिडुअल बॉडीज, अवशिष्ट काएं या रेजिडुअल बॉडीज। देखिए, भोजन का पाचन करने के पश्चात कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उन्हें ये लाइसोसोम अपने अंदर एकत्र कर लेता है, कचरे को, इसीलिए इसे अवशिष्ट काएं या रेजिडुअल बॉडीज कहा जाता है। नेक्स्ट, चौथा टाइप होता है स्वतः भोजित धानियां, ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। ये ऐसे लाइसोसोम होते हैं जो रोगजनक कोशिका का ही भक्षण कर जाते हैं, अर्थात उस कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें स्वतः भोजित धानियां कहते हैं। अब बात आती है इसके कार्यों की। इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। अब देखिए, इसके कार्यों की यदि बात की जाए तो देखिए, सबसे पहला और प्रमुख कार्य होता है कि जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें पाचन, भोजन का जो पाचन होता है वो कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका के अंदर भोजन का पाचन करने के लिए अर्थात जिम्मेदार होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का पाचन करने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य होता है जो रोगजनक कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट करने का, जो रोगजनक कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट करने का, रोगजनक कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य लाइसोसोम करता है। यदि लाइसोसोम किसी कोशिका में ब्लास्ट हो जाए या लाइसोसोम नामक थैली फट जाए तो ये पूरी कोशिका का पाचन करने में सक्षम होता है। इसी कारण इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल अर्थात कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि किसी रोगग्रस्त होने की स्थिति में लाइसोसोम स्वतः ही ब्लास्ट हो जाता है और उस समस्त कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब देखिए, हमने आपके लिए बताया कि लाइसोसोम की खोजकर्ता कौन थे, डी डुवे। इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए, डी डुवे, लाई का मतलब इंग्लिश का शब्द यदि हम देखें लाई, तो लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना। डी डुबे, डूब मरे, तो जो लाई मतलब झूठ बोले वो डूब मरे, अर्थात लाइसोसोम के खोज करता है डी डुबे। इस ट्रिक के साथ आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं इसके खोजकर्ता को। तो मित्रों, आप देखते रहिए ऐसे ही आर के कैटलिस्ट क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।